नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह आज बहुत दिन के बाद आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से रूबरू हो रहा हूँ। दोस्तों, आजकल सिवली कॉलेज को लेकर अखबारों में, मीडिया के तमाम माध्यमों में सुर्खियां बटोर रखा है सिवली कॉलेज और लगातार चल रहा है। ये सुर्खियां कोई सकारात्मक काम के लिए नहीं है। ये सुर्खियां सिवली कॉलेज को एक नकारात्मक रूप से स्थापित कर रही है। एक नकारात्मक रूप से उसकी ख्याति नहीं कर सकते, कुख्यात हो रही है। दोस्तों, वहाँ पर इस समय सहायक प्रोफेसर की भर्ती चल रही है और उन भर्तियों को लेकर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शशांक शेखर सिंह पुष्कर। उन्होंने आरोप लगाया है कि वहाँ पर जो नियुक्ति चल रही हैं उन नियुक्तियों पर भाई भतीजावाद, या कह सकते हैं कि जो उनके मैनेजमेंट के लोग हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, उनकी नियुक्तियाँ चल रही हैं, नियम विरुद्ध चल रही हैं और नियम को ताक पर रख कर चल रही हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारे लोग हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस पर बात होनी चाहिए। और चूंकि एक बड़े कॉलेज की बात हो रही है, उस कॉलेज की बात हो रही है जिसका इतिहास बहुत समृद्ध रहा है, जो 1883 में जिसकी स्थापना अल्लामा शिबली नोमानी ने किया था। यह कॉलेज कह सकते हैं कि ये राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र भी रहा एक समय में, और इसकी प्राचीनता और इसकी समृद्धशाली परंपरा इस बात से भी देख सकते हैं कि इस कॉलेज की जो स्थापना होती है, इसके 4 साल बाद जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसे पूर्व ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, उसकी स्थापना होती है। और जो बीएचयू है, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है वाराणसी में, उसकी स्थापना इसके ठीक 33 साल बाद यानी 1916 में स्थापना होती है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि इस पूरे खित्ते में अगर कोई एजुकेशन का बड़ा इंस्टीट्यूशन था या कोई शैक्षणिक संस्थान था, या जो उस समय आजमगढ़ या पूरब पट्टी के लोगों की पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना शुरू किया, तो वो शिबली नोमानी ने सोचना शुरू किया और उन्होंने इसको स्थापित किया। कहते हैं कि पहली बार जो नेशनल शब्द है इस कॉलेज के द्वारा ही चस्पा हुआ, यानी शिबली नोमानी ने अंग्रेजी हुकूमत को इस शब्द का प्रयोग करके चुनौती भी दिया। जब राष्ट्रवादी गतिविधियां रही थी, या कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी गतिविधियों के खिलाफ अंग्रेजों का एक दमन चक्र चल रहा था, ऐसे में अंग्रेजों को चुनौती देते हुए शिबली नोमानी ने अपने कॉलेज शिबली कॉलेज को शिबली नेशनल कॉलेज नाम रख के चुनौती दिया। मित्रों, यहाँ पर बताया जाता है कि गांधी जी से लेकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर तमाम बड़े राष्ट्रवादी नेता जो उस समय के थे, जो उस वक्त के थे, वो यहाँ पर आके शरण लिए हैं, यहाँ पर आके रहते थे और कई बार गोपनीय ढंग से भी यहाँ पर शरण लिया है। आज शिबली कॉलेज में करीब 50 से 55 सहायक प्रोफेसरों की भर्तियों को लेकर जिस तरह से मीडिया की सुर्खियों में वो आ रहा है नकारात्मक ढंग से, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम शिकायत हुई है कि यहाँ पर भाई भतीजावाद या तमाम अन्य तरीके से यहाँ पर भर्तियों में अनियमितता बरती गई है, इसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत हुई, राजभवन में शिकायत हुई, उच्च शिक्षा विभाग में शिकायत हुई, उच्च शिक्षा निदेशक प्रयागराज को शिकायत हुई। तो तमाम माध्यमों से तमाम लोगों ने शिकायत किया है इसको। तो ये बात तो एक साफ हो जाती है कि अगर तमाम लोगों ने शिकायत किया है तो कहीं न कहीं बात तो होगी। आग है, धुआं है, तो धुआं और आग का एक संबंध है। अगर कहीं धुआं है तो आग की संभावना है। तो मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन में जबकि तमाम आरोप लगे हैं शिबली कॉलेज, उसके मैनेजमेंट पर, उनके प्राचार्य पर, उनके पूरे सिस्टम पर आरोप लगे हैं कि जो नियुक्तियां हुई हैं, नियुक्तियों में घोर धांधली हुई है, भाई भतीजावाद हुआ है, अपने निकट संबंधी करीबियों की भर्ती की गई है। तो यह दूध का दूध, पानी का पानी तभी हो सकता है जब इसकी सही और निष्पक्ष जांच हो सके। मैंने बताया आपको कि ये कई जगह से जांच के आदेश हो चुके हैं। राजभवन से 3 पत्र आए हुए हैं जांच के लिए, मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र आए हुए हैं, कई पत्र आए हुए हैं, जिसमें से हाल का जो पत्र है करीब 18 अक्टूबर को
एक आदेश मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और उत्तर प्रदेश सरकार के गृह और गोपन विभाग के एसीएस अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद ने आदेश किया है। उन्होंने आजमगढ़ के जो कमिश्नर हैं उन्होंने दिया है कि ये इसकी पूरे प्रकरण की जांच करके कार्रवाई करके मुझे अवगत कराएं। अब उस शासन के मुख्यमंत्री कार्यालय के उस आदेश के क्रम में आजमगढ़ के जो कमिश्नर हैं मनीष चौहान जी, उन्होंने डीएम आजमगढ़ को नामित किया कि इसकी जांच करा के मुझे आख्या दिया जाए। तो जिलाधिकारी को जो पत्र मिला, जो आदेश मिला कमिश्नर का, उस क्रम में एक जांच कमेटी का गठन किया जिसमें 3 लोग उस जांच कमेटी में, एक मजिस्ट्रेट हैं, दूसरे एक डिवाइस हैं, तीसरे जो है सीटीओ मतलब जिला कोषाधिकारी है। अब ये रिपोर्ट कमेटी कब देती है, जांच की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है, क्या इस जांच में आ सकता है, क्या संभावनाएं हैं, किस तरीके की जांच होगी, ये तो जांच कमेटी जाने। लेकिन ये एक बात तो सत्य है कि अगर आरोप लगे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। अब आरोप क्या लगा है? आरोप ये लगा है, अगर मैं शशांक शेखर सिंह पुष्कर जो राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने आरोप लगाया, जिन्होंने शिकायत किया है विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न संस्थाओं को इन्होंने शिकायत किया है, तो आरोप ये लगा है कि जो प्रिंसिपल हैं सिवली कॉलेज के, प्रिंसिपल ने सगे भाई की नियुक्ति, मोहम्मद काशिफ नाम बताया जा रहा है कि उनकी नियुक्ति वनस्पति विज्ञान में किया गया है। उन्होंने अपने जो बहनोई हैं उनकी नियुक्ति भूगोल विभाग में किया है। ऐसे बहुत सारे इनके जो सोसाइटी के एक डॉक्टर शौकत अली हैं, शौकत अली के लड़के मुकर्रम हैं, उनकी नियुक्ति भी की गई है, उनका अनुमोदन भी कर दिया गया है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि नियुक्तियों में अगर ये सारी चीजें सत्य निकल के आती हैं, जो आरोप बताए गए हैं अगर सही हैं, तो कहीं ना कहीं तो गलत हुआ है। और गलत हुआ है तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि सिवली कॉलेज किसी की बाप की बपौती नहीं है। यह एक ऐतिहासिक धरोहर भी कह सकते हैं, जिस कालखंड में सिवली नोवानी ने इस शैक्षणिक संस्थान की आधारशिला रखा, जिस पुनीत उद्देश्य से रखा, उस उद्देश्य में कहीं ये नहीं था कि यह सिर्फ एक अल्पसंख्यक संस्था बन के रह जाएगी। ये आजमगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए इसकी आधारशिला रखी गई थी। उसमें ये नहीं था कि केवल मुस्लिम बच्चों की ही पढ़ाई होगी। उसमें ये कभी नहीं सोचा होगा कि नहीं सिर्फ एक फिरका, एक जात विशेष या एक संप्रदाय विशेष के लिए यहाँ पर शिक्षा दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मुझे लगता है कि उस तरीके का, उस मयार का कोई नेता या शिक्षाविद, इतिहासविद कभी इस तरह से संकीर्णता में सोचता भी नहीं होगा। उस कालखंड में कोई इस तरह सोच भी नहीं सकता था। तो उनका उद्देश्य बिल्कुल पवित्र था। जिस तरीके से सिवली कॉलेज जिस कालखंड में खुलता है और 140 वर्ष बाद आज वो सिवली कॉलेज एक मात्र डिग्री कॉलेज बनकर रह गया है, ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय से केंद्रीय विश्वविद्यालय बन सकता है, बीएचयू केंद्रीय विद्यालय बन सकता है, तो उससे पहले खुला हुआ सिवली कॉलेज एक केंद्रीय विश्वविद्यालय क्यों नहीं हो सकता था? नहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय तो एक राज्य विश्वविद्यालय क्यों नहीं हो सकता था? ये सवाल बहुत मौजूद है। अगर ये विश्वविद्यालय नहीं हुआ तो इसके पीछे जो रीजन है, इसके पीछे जो कारण है, मुझे लगता है उसमें इसके मैनेजमेंट के लोग हैं। वहाँ की जो व्यवस्थापिका है, उस तंजीम की जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं, उनकी सोच का असर है। अगर ये विश्वविद्यालय होता तो कितना सुंदर होता कि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय होता। और शिवली नोवानी की आत्मा अगर कहीं होगी तो ये सोचती होगी कि ये कॉलेज की स्थापना जो मैंने किया था, एक संस्था की जो स्थापना किया था, एक मैंने जो दरख्त लगाया था, वो कितना विशाल वटवृक्ष का रूप ले लिया। शायद उन सपनों के बारे में जो वर्तमान मैनेजमेंट है वो शायद उनको चिंता नहीं है, शायद उसको लेकर सोचते नहीं है, क्योंकि ये सोचने वाला व्यक्ति तो वैचारिक होगा। अब जहां बात भ्रष्टाचार की हो रही है, जहां बात भाई भतीजेवाद की हो रही है, तो ऐसे में ये मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जांच के बाद ही आप तय कर पाएंगे कि जो आरोप लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और अगर सच्चाई है, आरोप में कहीं भी दम है, तो मुझे लगता है कि इस पे जो भी आरोपी हैं, जो लोग भी इसके लिए दोषी हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
यह एक मिसाल बननी चाहिए, एक नज़ीर बननी चाहिए कि सिवली कॉलेज में भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के खिलाफ या कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब योगी राज है, योगी राज ने एक फैसला लिया जनवरी में। जो ये घटनाक्रम हुआ, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि योगी राज ने जनवरी में एक फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश में जो भी शिक्षकों की भर्तियां होंगी प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की, उसके लिए अलग अलग चयन आयोग या चयन करने वाले बोर्ड का काम नहीं होगा। वह सिर्फ और सिर्फ एक बोर्ड बनेगा, एक आयोग बनेगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, और इसके द्वारा प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की सारी भर्तियां होंगी शिक्षकों की। तो जब ये उन्होंने घोषणा कर दिया, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री जब घोषणा करता है तो वह एक तरह से एक राजाज्ञा का रूप धीरे धीरे ले लेता है। तो वो उसका नोटिफिकेशन भी आ गया। उस आदेश, उस घोषणा के क्रम में सीएम के मुख्यमंत्री के जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जो उच्च शिक्षा की भर्तियों को करता है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करता है, उसने कोई भर्ती नहीं किया। माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने कोई भर्ती नहीं किया। लेकिन अल्पसंख्यक कॉलेज जो हैं उत्तर प्रदेश के, केवल सिवली नहीं अन्य की बात में करूं तो उन्होंने आनन फानन में तुरंत जो है जो उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा के जो निदेशक हैं, जो प्रयागराज में बैठते हैं, उनके यहाँ से अनुज्ञा लेना शुरू किया। और मुझे लगता है सिवली कॉलेज को शुरुआती समय में 16 और बाकी जो सीआईपीजी कॉलेज को 6 और अन्य कॉलेजों को भी मिला। तो इस पे तफसील से बात हम जो मुख्यमंत्री की घोषणा और उसके बाद अल्पसंख्यक कॉलेजों में जो फौरी तौर पर तेजी हो गई, जो भर्तियां 20 साल 25 साल से वो नहीं कर पाए थे, अचानक से भर्ती करने की तेजी क्यों आई और क्यों इतना जल्दी वो लग गए इसको कि फटाफट इसको नियुक्तियों को भर दिया जाए, इस पे हम तफसील से बात करेंगे और ये बात हम अगले भाग में नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। लेकिन इतना आप कंफर्म जानिए कि इन नियुक्तियों के पीछे कोई बहुत बड़ा काकस काम कर रहा है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत जो मंसूबे हैं वो ठीक नहीं हैं, और अगर ठीक होते हैं तो मुझे लगता है कि जो भर्तियां हैं उन भर्तियों पर कोई आरोप नहीं लगता। और आरोप इसलिए लग रहे हैं कि कहीं न कहीं से वहाँ पर भाई भतीजावाद और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं से ये दिखाती हैं यदि अगर सही हैं और इसमें अपने घर के, अपने परिवार के, अपने खास करीबी रिश्तेदारों को भरने की कोशिश की जा रही है, तो यह एक तरह से असंवैधानिक है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर।